और वॉर जोन से कुछ देर पहले की जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। देखिए, एक बार आपको हम फिर से बता दें कि आज रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेनी सैनिकों का कुर्स्क में पलटवार भी हुआ है। थोड़ी देर पहले कुर्स्क में यूक्रेन ने एलीट फोर्स भेजी है और रूसी सैनिकों पर हमले की बड़ी तैयारी है। तो ये बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स वॉर जोन से आ रहे हैं, रूस के हमलों से जुड़े हुए और यूक्रेन के पलटवार की तैयारी से जुड़ी हुई। तो देखिए, यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। बाइडेन प्रशासन ने कुछ देर में बुलाई है आपातकालीन बैठक। रूस के हमलों के बाद अमेरिका की नजर है और यूक्रेन की मदद के लिए विकल्पों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तो ये बड़ी बैठक बुलाई गई अमेरिका की तरफ से जब रूस ने हमले शुरू किए हैं यूक्रेन। और एक और बड़ी खबर है जो कुछ देर पहले की है। यूक्रेन के लवीव में गैस स्टोर पर हमला हुआ है। यूक्रेन के कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। खार्किव, सुमी, पोल्टोवा में बिजली का संकट, यहां पर बिजली नहीं सप्लाई हो रही है, बिजली कट गई है। ज़ापोरिज़िया, नेप्रो में भी बिजली कट गई है। तो देखिए, रूस के हमले का सबसे पहला और डायरेक्ट इंपैक्ट यह है कि कई शहरों में इस वक्त पावर सप्लाई ठप हो चुकी है और यूक्रेन के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки 14 января 25 года. तो देखिए, यूक्रेन का रूस पर अटैक, ये भी खबर सामने आ रही है। किस तरह से ये हमले हुए वो भी देखिए। कैमिकाजी ड्रोन से हमला किया गया है, ATACMS से हमला किया गया है, स्टॉर्म शैडो से भी हमला किया गया है। इस तरह से एक के बाद एक इन मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए अटैक किया गया है। कहां कहां हमला हुआ ये भी देखिए। तो सारातोव रिफाइनरी पर हमला किया गया है, एंजल्स ऑयल डिपो को टारगेट किया गया, ब्रांस केमिकल प्लांट को हिट किया गया है और क्रेमनिया ईवन प्लांट को निशाना बनाया गया है। कजान गैस टैंक, कजान ऑर्सिटेज प्लांट और तांबोव वोरोनिश में हमला किया गया। तुला और ओरियोल और रोस्टोव को भी निशाना बनाया गया है। तो लगातार देखिए, ये हमले यूक्रेन भी कर रहा है। लेकिन अभी अभी एक तस्वीर भी सामने आई है। पोस्ट छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक। जी हां, रूसी हमलों के बाद पोस्ट छोड़कर फरार हुए यूक्रेन के सैनिक। रूसी फौज ने यूक्रेनी हथियारों को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उसका वीडियो भी जारी किया गया। यह है यूक्रेनी वेपन्स जिसको छोड़कर यूक्रेनी सैनिक भाग गए जब रूस ने हमला किया। Вот от него лента. Был брошен противником при отступлении, даже не использованный. तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर जिस पोस्ट पर रूस के सैनिकों ने कब्जा किया, जहां से यूक्रेन के सैनिक फरार हो गए, उसकी तस्वीरें सामने आई है। हथियार छोड़कर वहां से यूक्रेन के सैनिक भागे। वहां पर ड्रोन्स भी थे, लंबी दूरी की गन्स भी वहां पर थी। देखिए, इस पोस्ट को यूक्रेनी सैनिक तब छोड़कर भागे जब रूस ने यहां पर हमला किया और इन हथियारों को रूसी सेना ने जब्त कर लिया। Это станковый пулемет крупнокалиберный Браунинг, калибр। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वॉर में चाहे जीत हो चाहे हार हो, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों देशों के लिए ये जंग महंगी पड़ी है। खासकर यूक्रेन के लिए तो बहुत ही महंगा साबित हुआ है सब कुछ। देखिए, ये बात तो सच है कि जंग में कोई जीतता नहीं है, लेकिन अब यही है कि नुकसान किसको कितना ज़्यादा होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अफसोस की बात यह है कि आज की तारीख में जंग से बहुत लोगों को फ़ायदा होता है और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने तो रूस यूक्रेन युद्ध में खूब फायदा कमाया। इसके अलावा जेलेंस्की को बहुत फायदा मिला है। जेलेंस्की अभी राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की को कहा जा रहा है कि भाई अमेरिकी जो मदद मिली है उसका बड़ा हिस्सा उनको भी मिलेगा। तो वैसी स्थिति में उनको नुकसान किसको हुआ? आम अगर आप कहें यूक्रेन के लोगों को, आज यूक्रेन की 1/4 जमीन चली गई है, यूक्रेन के लाखों लोग मारे गए हैं,
कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के पास सैनिकों की इतनी कमी हो गई है कि उन्होंने अभी भी डिसीजन दिया है, एक दिन पहले लिया है कि एयरफोर्स के 5000 जो ऑफिसर्स और जो कर्मी हैं उनको कहा है कि अब आप आर्मी का रोल निभाएंगे। मतलब जिनको ट्रेनिंग दी गई थी एयरफोर्स की, उन्हें कहा गया आप आर्मी में चले जाइए, आर्मी में जाके आप ग्राउंड पर लड़िए, क्योंकि अब लड़ने के लिए लोग तो चाहिए, वो खत्म हो चुके हैं। असल बात यह है कि इन सब के बावजूद भी ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि रूस के अपने एक सिक्योरिटी कंसर्न है। जब तक उस कंसर्न को वो एड्रेस नहीं कर लेता, ये जंग चलती रहेगी। बस होता यही है कि अमेरिका में सत्ता पलट होगी। अमेरिका में सत्ता पलट को लेकर भी रूस आज की तारीख में, लेकिन मनीष, अगर सुपर पावर की जो एक ग्लोबल रेस है उसके लिहाज से देखें तो पुतिन और रूस को इस युद्ध से फायदा हुआ है या फिर उस इमेज को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है? देखिए, आज की तारीख में रूस और इजराइल यही दो ऐसे मुल्क हैं जिनका मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखें तो एरिया का एक्सपेंशन हुआ है। अगर आप देखिए तो पुतिन के समय में क्रीमिया 2014 में पहले मिलाया गया, फिर 2022 से अब तक रूस ने 4 और प्रांत जो यूक्रेन के थे उनको अपने में विलय किया। तो उस संदर्भ में देखें तो उनको फायदा हुआ। इजराइल को बहुत सारी जमीन मिल रही है, गाजा पर उनका कब्जा हो चुका है, सीरिया में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे हिसाब से तो पुतिन और नेतन्याहू दोनों को फायदा हुआ। लेकिन फिर ये भी है कि सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। युद्ध करा के कोई भी आदमी जो सत्ता पर बैठा रहता है उसको फायदा होता है कि उसके अपने आम नागरिक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई अभी युद्ध चल रहा है। तो पुतिन को वो भी फायदा मिला, पुतिन राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आए थे। जी ठीक है, ये सारी बातें हैं जो पुतिन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। और देखिए, यूक्रेन से अभी अभी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी हमलों के बाद शेल्टर में छिपे हैं यूक्रेनी सैनिक और यूक्रेन के लोग शेल्टर में छिपे हुए हैं। तो रूस के हमले के बाद से देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, बंकर है, शेल्टर्स हैं, वहां पर ये लोग छिपे हुए क्योंकि हवाई हमले हो रहे हैं। और यूक्रेन में अब ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी हो गया है, लोगों के जीवन का ये एक हिस्सा बन गया है कई सालों से, लगभग 3 सालों से, क्योंकि जब भी रूस के ऐसे हमले होते हैं लोग एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत इस तरह के ठिकानों में पनाह लेते हैं। तस्वीरें सामने हैं आपके, जब फ्रेश अटैक रूस ने किया है।